आपने सिकंदर राजा का नाम तो ज़रूर सुना होगा, पर हम आज उस सिकंदर राजा के बारे में नहीं, पर एक ऐसा सिकंदर राजा के ऊपर बनी गई मूवी के बारे में बात करेंगे जो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीता था। आज हम लोग बात करेंगे सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म सिकंदर के बारे में। इस मूवी को विस्तार से बताने के पहले हम इसके किरदारों के बारे में जान लेते हैं। इस फिल्म का मेन हीरो है सलमान खान, जो संजय राजपूत जो कि राजकोट के महाराजा हैं उसका किरदार निभा रहे हैं, जिसको हम सिकंदर नाम से भी जानेंगे। फिर रश्मिका मंदाना जो साइश्री राजकोट के महारानी के रोल पर, काजल अग्रवाल जो वैदेही, अंजनी धवन जो निशा, शर्मन जोशी जो अमर, सत्यराज जो मिनिस्टर राकेश के किरदार निभा रहे हैं। ये मूवी आरंभ होता है एक प्लेन के सीन से, जहाँ पे एक औरत अपने बच्चे के साथ बिजनेस क्लास में जा रही थी। तब एक मिनिस्टर राकेश का लड़का, जो कि एक होम मिनिस्टर का लड़का था, वो आके बैठता है अपने बाउंसर लोग के साथ और उस औरत को बोलता है कि वो उसको पहचानता है। तो वो औरत बोलती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती। तब वो लड़का याद करवाता है कि वो उसको कोई वीडियो में देखा है जो कि ठीक नहीं था। तब वो औरत बोलती है कि वो उस लाइन को छोड़ चुकी है एंड अब उसकी एक फैमिली है। तब वो लड़का उस औरत को ब्लैकमेल करता है कि वो वीडियो उस बच्चे को दिखा देगा एंड उस औरत से ज़बरदस्ती करना चाहता है। तब उस टाइम पे सलमान खान, जिनका नाम संजय राजपूत है, जो कि राजकोट के राजा हैं, वो आता है और उस लड़का और उसके बाउंसर का ठीक से पिटाई करके उस औरत को बचाता है और उस लड़का को कहता है कि उस औरत का वो पास्ट लाइफ था, अब वो उस औरत को इस प्रेजेंट लाइफ में डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ से शुरू होता है सिकंदर मूवी। मिनिस्टर राकेश को जब पता चल जाता है कि उसका बेटा को किसी ने राजकोट के फ्लाइट में खूब पीटा और इससे वो खूब गुस्सा होता है और कहता है कि इंस्पेक्टर प्रकाश को, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, उसको बोले और संजय राजकोट को पकड़ के मार दे। इसकी खबर जब इंस्पेक्टर प्रकाश को पता चलता है तो वो अपने कुछ सिपाहियों को लेकर संजय राजकोट के महल में पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि संजय राजकोट वहां काम करता होगा, पर उसके हवलदारों ने कहा कि नहीं, ये इस महल का मालिक है और राजकोट के राजा के वंश के अंतिम राजा हैं। जब वो इंस्पेक्टर महल में घुसा तब उसकी मुलाकात रश्मिका मंदाना से, जो कि साइश्री महारानी कहलाती है, अपने आप को जो संजय राजकोट की बीवी थी, उनको बोलने के बाद कि इंस्पेक्टर संजय राजकोट को पकड़ने आया है, तो श्री साई ने कहा कि इंस्पेक्टर आएंगे सुन के ही संजय राजकोट खुद से ही चले गए पुलिस स्टेशन पूछने के लिए कि क्या हुआ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोले कि मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। तब साई स्त्री बोली कि इस बार संजय राजपूत को थोड़ा सबक सिखाइए। वो बात नहीं सुनते। उनका ये कहना इसलिए था ताकि इंस्पेक्टर को संजय राजकोट की शक्ति के बारे में पता चले कि वो कौन है। तब वो जा ही रहे थे, तब श्री साई महारानी ने बोला कि वो अपने गाड़ी में ना जाके राजमहल के गाड़ी में जाएं। ये सुनकर इंस्पेक्टर हंस के बोले क्यों? तब बाहर जाते ही उन्होंने देखा कि राजकोट के जनता सब जमा हो गए थे और पुलिस के गाड़ी को तोड़ दिया था। इसको देख के पुलिस वाले समझ गए और चुपचाप राजमहल की गाड़ी में चले गए। जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो देखे कि महाराज वही थे। इंस्पेक्टर को देख के उनके सीनियर्स ने बोला कि तुमने ये क्या किया? कुछ करने से पहले पूछ के करना पड़ता है ना, करके डांटा और महाराज को जाने दिया कुछ ना करके। फिर घर में आने के बाद महाराज और महारानी का एनिवर्सरी का महोत्सव हुआ, नाच गाना हुआ और वो वापस महल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ता में कुछ गुंडे मिनिस्टर के आके महाराज के रास्ता रोके और उनके और महाराज के बीच जोरदार मारपीट हुआ और महाराज ने सबको मार के भगा दिया और वो महल पहुंच गए। और एक दिन महारानी महाराज को बोले कि उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है एंड जब वो उसे दिखाने आई तब देखे कि महाराज नहीं थे, वो काम करने चले गए थे बाहर। इसको देख के महारानी को बुरा लगा और वो उदास हुई। इसको देख के उनकी एक केयरटेकर ने महाराज को याद दिलाया कि कल का दिन 8 फरवरी है, वो दिन है जब उन्होंने महारानी से पहली बार मिले। तब महाराज ने बोला कि इसको एक शानदार रूप से एंजॉय करेंगे एंड भूलेंगे नहीं।
नेक्स्ट दिन महाराज ने महारानी के साथ कहीं घूमने गए और बहुत एंजॉय किए और गाना गाया। कुछ दिन बाद मिनिस्टर राकेश के लड़के का बर्थडे बनाया जा रहा था, तब अचानक से एक रील वायरल हुआ। वो था महाराज ने उस मंत्री के लड़के को प्लेन में मारने का रील। तब ये देख के मिनिस्टर गुस्सा हो गया और बोला कि उस महाराज का गला काटकर उसका वीडियो वायरल कर देने को। तब महाराज के पास उनका खदान में काम करने वाला आके कहता है कि उन्होंने 50 kg RDX किसी को 2 लाख में बेच दिया था, जिससे पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। ये जान के महाराज बहुत गुस्सा हुआ और उसको मार के जाने को बोला और कहा कि ऐसा नीच काम कैसा किया पैसे के लिए, जिससे कितने बच्चे मासूमों की जान गई। तभी उस बारूद को बेचने वाले को आदमी को पकड़ने के लिए मिनिस्टर ने आदमी भेजे ताकि उसको पकड़कर ये कहलवा दें कि ये बारूद महाराज के कहने पे उसने बेचे थे, ताकि उसको इसके कारण पकड़ा जा सके। पर महाराज को ये पता चल गया कि उस आदमी को पकड़ने आ रहा है, सो उसको बचाने के लिए वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गए एंड इसके पीछे पीछे महारानी भी गई। वहाँ जाके महाराज के साथ गुंडों के साथ मारपीट हुआ एंड तब किसी ने उस बारूद के खान पर बम लगा दिया और जब बम फटने वाला था तब महारानी ने संजय राजपूत को वहाँ से बुला लिया और महाराजा को बचा दिया। पर बम फटने के कारण उसका एक टुकड़ा महारानी को लग गई और वो घायल हो गई, जिसका पता महाराज को नहीं था। इसलिए महाराज ने बॉडीगार्ड को बोला कि महारानी को घर लेकर जाएं और वो कहीं और काम के लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसके बॉडीगार्ड ने खबर दिया कि महारानी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक बम का टुकड़ा लगने की वजह से महाराज जो कि दूसरे जगह है वो बोले उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए वो आएंगे काम ख़त्म करते ही, जो कि उस बम बेचने वाला की जमानत करने का था। मंडे को पर कुछ दिन बाद महारानी की तबीयत बिगड़ गई और वो मर गई। इसका खबर जब महाराज को पता चला तब वो दौड़ के आए और खूब रोए और इसका दोस्त अपने आप को मारने लगे क्योंकि वो महारानी को टाइम नहीं देते थे अपना प्रजा की भलाई के लिए। तब महारानी के कुछ दोस्त आए और बोले महारानी एक लॉयर बनना चाहती थी। तब महाराज ने सोचा कि महारानी की हर इच्छा को वो पूरा करेंगे। तब उनको कुछ दिन बाद पता चला कि महारानी का आँख, लंग्स और हार्ट डोनेट कर दिया गया है। ये सुन के महाराज ने जाना कि ये किसी को दिया गया है। तब डॉक्टर ने बताया कि आँख वैदेही करके एक ब्राह्मण लड़की को दिया गया है, लंग्स एक छोटा सा लड़का कमर को दिया गया और हार्ट एक जवान लड़की को दिया गया है। तब महाराज ने सोचा कि वो भी मुंबई जाएंगे और इन सब से मिलेंगे और उनकी पत्नी की हर एक अंग को देखेंगे। इसलिए वो मुंबई गए ट्रेन में और एक लोकल टैक्सी को लेके वो उस गरीब छोटे लड़के से मिले जिसके पास वो लंग्स था। पर वहाँ जाके देखा कि वहाँ का वातावरण पॉल्यूटेड है और वहाँ के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं एंड लंग्स का बीमारी हो रही है। तब महाराज ने वहाँ पे प्रदूषण निकालने वाला वजह को जाना और गार्बेज जलाने की वजह से प्रदूषण होता है पता चला। इसलिए उन्होंने वो गार्बेज जलाने वाला जगह को खरीदने का फैसला किया ताकि सब। फिर वो बेदी के घर में गए क्योंकि उसके पास आंखें थी, बट जाके पता चला कि उसकी आंखें हमेशा रोती हैं क्योंकि उसको उसके ससुर काम करने नहीं देते। सो उसकी आंखों तकलीफ ना हो और वो ना रोए, इसलिए वो बेदी की काम की व्यवस्था करने का सोचता है। और तीसरा लड़की के पास हार्ट था, उसको वो देखने जाता है तो पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उस लड़की की बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया एंड छोड़ के चला गया, इसलिए उसका हार्ट बहुत दुखी है। सो वो उससे मिलने हॉस्पिटल पे गया और कहा कि उसका बॉयफ्रेंड से वो सब ठीक करवा देगा ताकि उसका हार्ट को तकलीफ ना हो। और ये कहकर जब वो आ रहा था तब रास्ते में मिनिस्टर राकेश का रैली चल रहा था और उन्होंने महाराज को टैक्सी में देख लिया और उसका लड़का को भेजा अपना आदमी के साथ उसको मार डालने के लिए। तब जब महाराज का पीछा किया तब पीछा करते करते मिनिस्टर के लड़के एक एक्सीडेंट की वजह से आग लग गया और वो मर गया। जब ये खबर मिनिस्टर को पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो कसम लिया कि उसका लड़का का मौत का कारण महाराज है। इसके लिए वो महाराज को और उसकी बीवी के तीनों पार्ट, आँख, हार्ट एंड लंग्स जिसके पास है सबको मार देगा एंड किसी को बचने नहीं देगा। और बदला लेने का शपथ लिया उस मिनिस्टर ने। ये बात सुन के महाराज भी नहीं गए और मुंबई में ही रहे। फिर उन्होंने धारावी में आया जहाँ वो लंग्स
वाला लड़का रहता था और देखा अब भी वहाँ गार्बेज जल रहा है। फिर उन सब को मार के भगा के वहाँ गार्बेज जलाने नहीं दिया। कमर और बाकी को सांस लेने में सुविधा करके गया। फिर वो वेदेवी के घर गया और वेदेवी को समझा के आया कि वो उसको काम करने का परमिशन श्योर दिलवा के रहेगा अपने ससुर से, इसलिए वो दुखी मत हो। क्योंकि वो लड़की के पास गया जिसके पास हर्ट था और बोला उसकी बॉयफ्रेंड से मिलाने को, और वो गए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जिम पे। वहाँ पे महाराज ने समझाया उसका बॉयफ्रेंड को कि वो लड़की अच्छी है एंड उसको छोड़ के ना जाए। तब वो बॉयफ्रेंड उल्टा सीधा बोला। तब महाराज ने उसको खूब पिटाई करके रख के आया और लड़की ने जब वहाँ इंस्पेक्टर महाराज पागलों की तरह खोज रहा था। नोटिस लगा दिया कि महाराज टेररिस्ट हैं एंड पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं, क्योंकि मिनिस्टर ने उस बॉम्ब बेचने वाले आदमी को पकड़ के उससे झूठा बता लेके एफआईआर दर्ज कर दिया था। एंड जब वो इंस्पेक्टर खोज के घर आया तब महाराज उसके घर में आके समझाया कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। तब भी जब इंस्पेक्टर नहीं माना तब महाराज ने उस इंस्पेक्टर को खूब मारा और बोला गलती करोगे तो फिर मार खाओगे, सुधर जाओ। उसके बाद वो वेदेही के घर गया, जाके देखा कि उसको बादाम बनाने का यूएस से ऑर्डर मिला। तब महाराज ने उसको बधाई देके फिर आए। ये देख के महाराज को बहुत खुशी हुआ कि उसका आँख जो वेदेही के पास था अब ठीक है। इसके बाद महाराज ने कमर को साफ सांस लेने के लिए धरावी में जो गार्बेज जलाने का फैक्ट्री था जिससे पोल्यूशन निकलता था उसके मालिक के पास गया और बोला कि वो उस जगह को दुगने दाम में खरीद लेगा। तब वो मालिक ने बेच दिया। ऐसा करके धरावी साफ हो गया और सब सांस लेने लगे। ऐसा करके कमर को भी साफ सांस लेने का चांस दे के उसका लंग्स को खुश कर दिया और इसके लिए महाराज को खुश हुए। फिर और एक दिन जब वेदेही को देखने गए तब वेदेही के ससुर ने महाराज के वजह से वेदेही को खुश देख के उन्होंने वेदेही को सब परमिशन दे दिया और अपने घर के जायदाद भी उसके नाम कर दिया और बोले इसे गिरवी रख के जो पैसा आता है उससे कारोबार को और बढ़ाने के लिए। तब भी महाराज को पता चला कि कमर जिसके पास लंग्स था वो बीमार पड़ गया एंड उसकी हालत ख़राब है और उसके इलाके के लोगों का भी। तब वो आया और कमर को हॉस्पिटल ले जाने वाला था कि तब कमर बोला वो अकेला नहीं जाएगा, जाने से सबको एडमिट करना पड़ेगा। उसका ये बात सुनकर महाराज ने सबको इलाज करवाने के लिए 25 हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया और सबको दिखाया एंड इलाज करवाया। इसके बाद वो उस लड़की के पास आया जिसके पास हार्ट था। तब ही उसका बॉयफ्रेंड आके उस लड़की को कुछ बोलने वाला था कि महाराज ने उसे रोका। तब जब उस लड़की को पता चला कि महाराज उस लड़के को अच्छा नहीं कह रहे थे तब उस लड़की ने महाराज को बहुत कुछ बोला। तब जाके उस लड़की का बॉयफ्रेंड ने बोल दिया कि ये संजय राजपूत एक महाराज हैं एंड उनकी बीवी का हार्ट उस लड़की के पास है एंड उस हार्ट को दुख ना हो इसलिए वो हम दोनों को मिला के उस लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के लड़की को महाराज का सच मिनिस्टर को पता चल गया कि उसके बीवी के 3 पार्ट्स कहाँ हैं जो उन्होंने हर जगह आदमी भेज के मारने का कोशिश किया, बट कोई भी अपने वहाँ नहीं थे। सब हॉस्पिटल में आ गए थे जहाँ कमर बच्चा का इलाज चल रहा था। तब वहाँ मिनिस्टर ने अपना आदमी भेजा और तीनों को मारने का कोशिश किया। तब महाराज के बॉडीगार्ड ने उनका मुकाबला किया पर वो हार गए। तब उस जगह सलमान खान महाराज आए और उनकी माँ बॉडीगार्ड के साथ मिलकर सबको खूब पीटा और भगा दिया। और जब पता चला कि इन सब के पीछे मिनिस्टर का हाथ है तब महाराज को बहुत गुस्सा आया और वो अपने बॉडीगार्ड के साथ मिनिस्टर के घर जो हाई सिक्योरिटी जोन में था वहाँ गया और घुस के मिनिस्टर को खूब मारा और बोला कि अगली बार यदि ऐसा किया तो वो उसे मिनिस्टर की जगह से हटाकर खुद मिनिस्टर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, बोल के वो उसको छोड़ के चला गया। तब आने के बाद देखा कि कमर का हालत बहुत ख़राब है। तब वहाँ दुबई से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसको महाराज ने पहले ही बुला के रखा था ट्रीटमेंट के लिए आए एंड कमर को ट्रीट करना स्टार्ट किया। सब उसका अच्छा होने का प्रार्थना कर रहा था एंड कमर ठीक हो गया। इससे महाराज को खूब खुशी हुई क्योंकि उसकी बीवी की लंग्स अब खुश है। सबको खुश देख के जब महाराज जाने वाला था तब भी इंस्पेक्टर आया उसको पकड़ने एंड पकड़ के जब ले जाने वाला था तब पब्लिक आ गए और रोक दिए। तब जाके पुलिस के सीनियर ने बोला
कि छोड़ देने के लिए महाराज को, क्योंकि उन्होंने बुरा नहीं किया बल्कि आदमी के लिए अच्छा किया, इसलिए कोर्ट से ऑर्डर आया है कि उसको छोड़ देने के लिए। एंड ऐसे महाराज खुश थे कि चाहे उनकी बीवी उसके साथ ना हो पर अब भी उनके पार्ट्स दुनिया में हैं एंड किसी और के काम आ रहे हैं। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, इसलिए हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए बाकी और मज़ेदार मूवीज़ के लिए। धन्यवाद।